देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। डॉक्टर त्रेहन, क्या आपको लगता है जैसे पीपीई में जीएसटी लगाया जा रहा है, इसको हटाया जाना चाहिए, पीपीई सबस्टैंडर्ड ना हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। संक्रमण अब कई जगहों पर मैं ये भी देख रहा हूं जहां अस्पताल चल रहे हैं और उनको अस्पताल चलाना है, बंद नहीं करना है, तो वो क्या कर रहे हैं, इसका कोई टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। वो पेशेंट को आने देते हैं, बेशक उसको फीवर है, वो कह रहे हैं कि इलाज तो कोरोना का भी नहीं है, तो हम इसको जो ट्रीटमेंट जो दे सकते हैं वो कर रहे हैं, उसको भर्ती किया हुआ है उन्होंने, लेकिन ये रिस्की है। क्या इन चीजों को ध्यान देकर एक पॉलिसी ड्रॉ करने की, क्योंकि ये तुरंत नहीं होने वाला कि कोरोना से ओवरनाइट हम छुटकारा पा जाएं, क्या ये किए जाने की आवश्यकता है सर? देखो, ये बात तो सही है कि कोरोना कहीं जाएगा नहीं, काफी ये देर तक चलेगा, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि ये नेचर है इस वायरस की। तो ये फैलेगा, जैसे लॉकडाउन उठेंगे तकलीफ बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। अब आप देख लो, आज के दिन लोगों को घर बैठे बैठे हार्ट अटैक हो रहा है, वो बेचारे फंसे हुए इस डर से कि बाहर जाएंगे तो हमें ट्रांजिट मिलेगा नहीं मिलेगा, फैमिली साथ होगी कि नहीं होगी। तो अनलॉक तो करना ही है। और हर बार दुख होता है कि जो पेशेंट्स हम जानते हैं जिनको कुछ इलाज की जरूरत है, वो भी मतलब इसी डर से या किसी तरह से भय से घर बैठे हुए जान चली जाए, तो वो भी ठीक नहीं है। हमें इसके सारे साधन निकालने हैं। तो अब हमारे पास टाइम है, एक हफ्ता भी नहीं रहा, क्योंकि अगर जो 3 मई से अनलॉक होना शुरू होगा तो कई लोग ट्रैवल कर सकेंगे और जरूरी भी है। तो हमने इसके पूरा सिस्टम बना लिया है। प्राइवेट छोटे हॉस्पिटल्स के लिए क्या पीपीई से जीएसटी हटना चाहिए सर? क्या देखो जीएसटी के हमने ये मुद्दा उठाया था। जीएसटी का प्रॉब्लम क्या है कि अगर जो हम जीएसटी नहीं देते तो जो मैन्युफैक्चरर है वो जीएसटी देता है, तो वो जीएसटी वो सेट ऑफ नहीं मिलेगा, तो वो हमारी प्राइस बढ़ा रहा है। तो ये थोड़ा सा, ये गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छी तरह से बोला कि हम करते हैं, पर जब उसकी एग्जामिनेशन हुई तो ये प्रॉब्लम आया, तो उन्होंने ये पेश किया कि आप सर टीएस सिंहदेव बाबा जो कि देख रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ का, मसरूफ है, उनको जाना है, लेकिन वो जाएं उससे पहले एक वीडियो में दिखा देना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ये पॉलिसी मेकर्स हैं, ये जरा देख लें, उसके बाद मैं आपको थैंक यू कहूंगा सर आपके प्रेशियस टाइम के लिए। जरा वीडियो देख लीजिए। अभी ना इमेज का सवाल है, ना बाकी चीजों का सवाल है, अभी सवाल है सोशल रिस्पांसिबिलिटी का। हाँ नहीं, वो तो, और अगर एक भी जानकारी आपने सुनिए, अगर इसके अलावा एक भी जानकारी बाद में निकली, आई लॉस्ट एफआईआर। अरे देख लीजिए आप, जो हम बता दें, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। बाकी हमने सुरेंद्र सोनी के खिलाफ भी दर्ज करवा दी है, उसके खिलाफ, क्योंकि वो जानकारी छुपाई उन्होंने। अगर मैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एज ए गुड सिटीजन, एज ए गुड डॉक्टर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ईच एंड एवरी जानकारी जो भी है तो प्लीज बताएं, ताकि सहयोग करें, ताकि हम प्रॉपर वे पे जांचें। ये कोई किसी ने अपराध नहीं किया, वो तो डिसीज है। टारगेट मिल सकता, मतलब हम टारगेट फोन नंबर पे लिखो कि करना पड़े तो मिल जाए। ये तो 1 तारीख को ये जो मिस्टर सुशील राठौर आए थे, ये सोचते आए थे, अपने लंग फंक्शन टेस्ट कराने आए थे कि नेबुलाइज कराने आए थे? नहीं, बुखार वगैरह था उनको, फीवर था, लंग फंक्शन के लिए आपने नहीं देखा उनको? नहीं, उनको वो क्या डायग्नोस किया उनको? टाइफाइड वगैरह एंट्री पॉजिटिव, विदाल टेस्ट पॉजिटिव आया। जो लोग भी आए हैं सबका टेस्ट हो जाएगा। आज हुआ है, हम वही को भी अलग हुई होगी, आज आए लैब टेस्ट नहीं लैब बाबा, मुझे नहीं मालूम कि आप इस वक्त देख भी पाए या नहीं, लेकिन आपके कानों में कुछ आवाजें जा रही होंगी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये एक डॉक्टर हैं जो क्लिनिक चलाते हैं, और उनसे वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उनके बात करने का तरीका आपने देखा, धमकाने वाला अंदाज था, और साथ में ये कहने वाला भी कि अगर एक भी कोई निकला और कहीं से पता चला कि तुमसे कनेक्शन है तो फिर तुम देख लो। वो कह रहे हैं कि मैं रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूं, देखिए मैंने नंबर लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर वो रिसीविंग एंड पर लग रहे थे। क्या हमारे लिए काम करने वाले लोग, कोरोना वॉरियर्स, क्या रिसीविंग एंड पर हो सकते हैं सर? इसमें तो हाथ जोड़ के मदद मांगने के अलावा आज के दिन कोई दूसरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। और कभी भी किसी भी परिस्थिति में, ये कोरोना ही क्यों, कोई भी परिस्थिति में किसी भी पद में, प्रशासनिक पद में, अन्य ऐसे पद में रहने वाले व्यक्ति को ऐसा आचरण कभी नहीं करना चाहिए। और आग्रह की बात है, और आग्रह भी हम लोग करेंगे डॉक्टर साहबानों से कि जितना आप सहयोग कर सकते हैं समाज का, आज जरूरत है, प्लीज आगे आइए।
बाबा, लेकिन आपका स्वभाव भी ऐसा ही मृदु है, तो बाकी लोग भी इसी तरीके से पेश आए। मैं समझता हूं कि गुड सेंस प्रिवेल करना चाहिए, लेकिन इसकी गुंजाइश कम दिखाई देती है। आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया बाबा। लेकिन प्रताप सिंह साहब के पास में चलूंगा। प्रताप सिंह साहब, इस तरह से सड़क में खड़े होकर बेइज्जत होने से अच्छा तो कोई डॉक्टर सोचेगा मैं बंद करूं और भागूं। आप ठीक कह रहे हैं, डॉक्टर्स का सम्मान जरूरी है, और ऐसी कहीं पर कोई घटना आती है तो उसमें एक्शन लेना भी जरूरी होता है। तो कहीं भी सरकारों को ये मानकर चलिए, डॉक्टर का सम्मान शुरू से रहा है, आज से नहीं, शुरू से। डॉक्टर जब आता है तो आदमी, डॉक्टर का जो आदमी समझता है मर्यादा को, वो तो खड़ा हो जाता है, डॉक्टर साहब आए। तो डॉक्टर जो लोगों का दर्द मिटाता है, जिंदगी देता है, तो उसको सम्मान देना हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर से हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि कहीं पर इस तरह की बात आती है तो गाइडलाइन बार बार जारी हुई है, तो नो डाउट सरकारें एक्शन भी लेती है। और मेरा ये मानना है, जो भी अधिकारी हो, कोई भी किसी भी लेवल का आदमी हो, डॉक्टर्स के साथ हमें पूरे प्यार से, सम्मान से बात करनी चाहिए। ये हमारी मर्यादा और ये हमारी मॉरल ड्यूटी भी है। और ऐसे में हमारा ये कानूनी कर्तव्य भी है कि हम डॉक्टर से सम्मान से बात करें। हर वैसे कानून तो ये कहता है कि हर व्यक्ति से सम्मान से बात करें। ठीक कह रहे हैं। फिर डॉक्टर हो तो और भी ज्यादा सम्मान से बात जब हम ये कहते हैं कि पेशेंट्स को ग्राहक की तरह मानने लगे हैं डॉक्टर्स, तो हमको ये भी देखना चाहिए कि पेशेंट्स का नजरिया क्या भगवान वाला डॉक्टर्स की तरफ रह गया है, या उनको लाला की तरह ट्रीट करने लगे हैं वो। लिहाजा ये तो दोनों तरफ से होता है। खाचरियाबाद साहब, अगर आप बने रहें हमारे साथ तो मेहरबानी होगी, लेकिन अगर आप मसरूफ हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।